जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में डीके चक्रवर्ती जी के इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जीके जीएस से रिलेटेड 50 से 100 जीके जीएस क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो सभी एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट एवं महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इसलिए आप सब हमारे वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों को जीके जीएस एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने वाले जीके जीएस रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस चैनल पर आप सभी को मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सामान्य ज्ञान रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑल एग्जाम जीके जीएस क्वेश्चन जैसे यूपी पुलिस होमगार्ड भर्ती, यूपी पुलिस भर्ती या ऑल इंडिया जीके जीएस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी की वीडियो शुरू हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है 1901 में, 1911 में, 1921 में, 1931 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1921 में। आपका अगला सवाल है मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? देवताओं का नगर, मृतकों का टीला, व्यापारिक नगर, ईंटों का नगर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मृतकों का टीला। आपका अगला सवाल है ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1000 मंत्र, 1028 मंत्र, 1050 मंत्र, 1100 मंत्र। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1028 मंत्र। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। आपका अगला सवाल है गायत्री मंत्र किस वेद में है? यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। आपका अगला सवाल है उपनिषद किससे संबंधित है? कर्मकांड, दर्शन, युद्ध, राजनीतिक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दर्शन। उपनिषद दर्शन कांड से संबंधित है। आपका अगला सवाल है बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? कमल, चक्र, त्रिशूल, शंख। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चक्र। आपका अगला सवाल है महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कुशीनगर। आपका अगला सवाल है जैन धर्म का प्रतीक क्या है? स्वास्तिक, कमल, चक्र, त्रिशूल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्वास्तिक। आपका अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? सिकंदर, सेलुकस, डेरियस, टालेमी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सेलुकस को। आपका अगला सवाल है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कालिदास, पतंजलि, चाणक्य, असुतोष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जी हैं। आपका अगला सवाल है अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? देवनागरी, ब्राह्मणी, खरोष्ठी, फारसी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? लोह युग, स्वर्ण युग, मध्य युग, आधुनिक युग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण युग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण युग। आपका अगला सवाल है आर्यभट्ट किस काल के थे? मौर्य, गुप्त, मुगल, सल्तनत। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल। आपका अगला सवाल है हर्षवर्धन का राज्य चिन्ह क्या था? गरुड़, सिंह, हाथी, बैल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। आपका अगला सवाल है चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके समय आया? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अकबर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन के समय में आया था। आपका अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रथा किसने शुरू की? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन ने। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। आपका अगला सवाल है बाजार नियंत्रण नीति किसने चलाई? बलबन, फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। आपका अगला सवाल है तांबे का सिक्का किसने चलाया? बाबर, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन। आपका अगला सवाल है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, दाऊद लोदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बहलोल लोदी। आपका अगला सवाल है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1757 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1556 में। आपका अगला सवाल है अकबर का स्वराज व्यवस्था का क्या नाम था? जब्ती, इक्का, जागीर, खलासा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जब्ती। आपका अगला सवाल है दीन ये इलाही किसने चलाया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर ने। आपका अगला सवाल जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन है अकबरनामा, बाबरनामा, तुजुक ए जहांगीरी,
शाहनामा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ताजुक ये जहांगीरी का अगला सवाल है, मुगल चित्रकला किसके समय चरम पर थी? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर के समय। आपका अगला सवाल है, औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया? आपका ऑप्शन है खराज, जजिया, चुंगी, लगान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जजिया कर दोबारा लगाया। आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ? अंग्रेज फ्रांसीसी के द्वारा, अंग्रेज सिराजुद्दौला के द्वारा, मराठा और मुगल के बीच, सिख और अंग्रेज के बीच। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। आपका अगला सवाल है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया? हैदर अली, मीर कासिम, टीपू सुल्तान, सिंधिया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर कासिम को। आपका अगला सवाल है, दस्तावेज शासन प्रणाली किसने लागू की? क्लाइव, हेस्टिंग्स, डलहौजी, करजन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लाइव। आपका अगला सवाल है, सहायक संधि प्रणाली किसकी थी? करजन, ब्लेजली, डलहौजी, क्लाइव। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लेजली। आपका अगला सवाल है, गोद लेने की नीति किसने चलाई? करजन, डलहौजी, हेस्टिंग, ब्लेजली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डलहौजी ने। आपका अगला सवाल है, 1857 क्रांति का मुख्य कारण क्या था? कर, चर्बी वाले कारतूस, शिक्षा, रेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चर्बी वाले कारतूस का मुख्य कारण था 1857 क्रांति। आपका अगला सवाल है, 1857 में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। आपका अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, गांधी जी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने। आपका अगला सवाल है, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, 1911 में, 1920 में, 1935 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1905 में। आपका अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905 में, 1906 में, 1916 में, 1920 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में। आपका अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तिलक ने, एनी बेसेंट ने, दोनों ने, गंध ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ने, तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने चलाया था। आपका अगला सवाल है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में, 1927 में, 1937 में, 1942 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में। आपका अगला सवाल है, क्रिप्स मिशन कब आया? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1946 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। आपका अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन कब आया? 1942 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में। आपका अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस योजना से हुआ? बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में शुरू हुई। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, पिंगली वेंकैया जी ने, सरदार पटेल ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया जी ने। आपका अगला सवाल है, भारत गणराज्य कब बना? 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 में, 2 अक्टूबर 1950 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 में भारत गणराज्य घोषित हुआ, 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना किसने शुरू की? हम भारतवासी, भारत एक गणराज्य, स्वतंत्र भारत, जय हिंद।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हम भारतवासी। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 में, 22 जुलाई 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 में। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। आपका अगला सवाल है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला सवाल, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए श्री राजगोपालाचारी। आपका अगला सवाल है, हम आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है? हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के पास भेजें ताकि हमारी वीडियो पहुंचती रहे उन तक। और ऐसे ही जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला सवाल है, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपका अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। आपका अगला सवाल, जलियांवाला हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेबल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका अगला सवाल है, राल्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में। आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? दांडी मार्च के कारण, जलियांवाला के कारण, चोरी चोरा कांड के कारण, साइमन कमीशन के कारण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चोरी चोरा कांड के कारण। आपका अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? असहयोग आंदोलन से, दांडी मार्च से, भारत छोड़ो आंदोलन से, होल रूम आंदोलन से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी दांडी मार्च से। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में। भारत में साइमन कमीशन भारत में 1927 में आया था। आपका अगला सवाल, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने। आपका अगला सवाल है, पूना पैक्ट किनके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, नेहरू और पटेल जी के बीच में, गांधी और जिन्ना के बीच में, तिलक और गोखले के बीच में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावना किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर, कराची, मुंबई, नागपुर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई में। भारत छोड़ो आंदोलन का अधिवेशन मुंबई में पास हुआ। आपका अगला सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आपका अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस ने, मोहन सिंह ने, शाहजहां खान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रास बिहारी बोस। आपका अगला सवाल है, जय हिंद नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार भगत सिंह ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था।
आपका अगला सवाल है, भारत में अंतरिम सरकार कब बनी? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में। भारत में अंतरिम सरकार 1946 में बनी थी। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान अधिनियम कब पारित हो? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1947 में। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के पास हमारी वीडियो भेजें ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 में, 15 अगस्त 1947 में, 2 अक्टूबर 1950 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्ण महाचरी, के.एम. मुंशी, सच्चिदानंद सिन्हा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, जय हिंद, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? 395, 444, 448, 450। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 448 में। भारतीय संविधान में वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकार कितने हैं? 5 अधिकार, 6 अधिकार, 7 अधिकार, 8 अधिकार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अधिकार। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? मौलिक अधिकार ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन से। आपका अगला सवाल है, भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1861 में, 1872 में, 1881 में, 1891 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1872 में। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला विधि आयोग किसके नेतृत्व में बना? डलहौजी, मैकले, बेथम, करजन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मैकेल। आपका अगला सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। आपका अगला सवाल है, काकोरी कांड कब हुआ? 1922 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1925 में। आपका अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रमोहन, हरिहर, शिवराम, राम प्रसाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर। आपका अगला सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1931। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। आपका अगला सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी.जी. गोपालाचारी, लॉर्ड कैनिंग, बेबल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। आपका अगला सवाल है, हिंदू स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तिलक, नेहरू, गांधी जी, गोखले जी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पतंग किस पर आधारित है? चंद्रशौर, अंग्रेजी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रमा और शौर से।
आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन, सुकुमार सेन, के.वी. सुंदरम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकुमार सेन ने। आपका अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से शुरू हुई? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। भारत में योजना आयोग की शुरुआत 1950 में शुरू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? उद्योग से, कृषि से, शिक्षा से, रक्षा से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि से। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1960 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 में। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1931 में, 1932 में, 1935 में, 1940 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। आपका अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर कौन था? सी.डी. देशमुख, ओसबोर्न सीमथ, मनमोहन सिंह, बेनगलिया। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओसबोर्न सीमथ। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? केसरी, बंगाल गजट, हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट। आपका अगला सवाल है, केसरी पत्र किसने शुरू किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, गोखले। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने। आपका अगला सवाल है, भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई? 1851 में, 1853 में, 1857 में, 1860 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में। भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 में हुई। आपका अगला सवाल, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? बनारस, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सरदार पटेल ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय जी ने। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन था? मोहन सिंह, साहवान बाज, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। आपका अगला सवाल है, वंदे भारत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ, गोदान, गीतांजलि, भारत भारती। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंद मठ से। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आपकी सभी वीडियो समाप्त हो चुकी है। अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। जय हिंद।